नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ ग्राम सिमलाचाऊ, जिला इंदौर, और मेरे साथ इस समय पे उपस्थित हैं इस गांव के प्रगतिशील किसान श्री रविंद्र ठाकुर जी। पता है आप जैविक खेती करते हैं और इसमें जो है इंदौर ज़िले में आपको मास्टर ट्रेनर के रूप में भी मान्यता मिली है। आप कई लोगों को जैविक खेती के गुर सिखाते हैं। मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें आपको कीट नियंत्रण के लिए क्या किया आपने? सर, सबसे पहले तो इसको मैंने बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा से बीज का उपचार किया और उसके बाद में करीब 20 से 25 दिन के बाद में 10% गोमूत्र पानी में मिला के पहला स्प्रे किया है और दूसरा स्प्रे जो है मैंने वो 5 पत्ती काट के किया है। बस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगेगी दवाई डालने के लिए। और रासायनिक खाद नहीं डाला होगा इसमें? बिल्कुल फिर नहीं डाला इसमें। तो क्या डाला आपने? इसमें मैंने केचुए की खाद डाली है। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। हाँ, कितने डालते हैं वो सर मैं डालता हूँ एक बीघे में करीब 1 से 1.5 ट्राली, क्योंकि मैंने केचुए का नर्सरी बना के रखी है। उसका मैं पूरा साल इकट्ठा करता हूँ, सोयाबीन की फसल डालता हूँ ताकि मुझे गेहूँ में डालने की आवश्यकता नहीं हो। उसके साथ में बायोगैस मेरे पास लगा हुआ है, बायोगैस की स्लरी डालता हूँ। उसके साथ में मैंने देसी 4 गाय पाल के रखी है। 2 बेल भी मेरे पास में, बेल बहुत जरूरी है आज के ज़माने में मेरे पास में। लोग नहीं करते पर मैं बेल पालता हूँ। तो वो सबका जो गोबर और कचरा इकट्ठा होता है उसको मैं पूरे साल में इकट्ठा करके उसको पका करके अपने खेतों में, जब बरसात की पहली नमी हो जाती है, बारिश होती है, उस समय में जब खेत में नमी, उस समय उस खाद को मैं बिखेर के एक बखंड करके सोइंग करता हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी लहलहाती आपको सामने दिख रही है। मैं आपसे एक बाकी दर्शकों की ओर से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप जैविक खेती का उत्पादन लेते हैं तो आप इसको बेचते कहाँ पे है, मार्केटिंग क्या, और इसमें आपको क्या अलग से कोई प्राइस मिलती है? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्या होता है कि आजकल लोग सोयाबीन को खाने के लिए भी मांगते हैं और विशेष रूप से कोरोना काल के बाद में तो काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। शहर में जहाँ जैसे मैं मास्टर ट्रेनर की उपाधि मुझे मिली कृषि विभाग की ओर से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, तो मुझे शहर से फ़ोन आते हैं तो मैं उसको 2-2, 4-4 किलो की पैकिंग करके और जो मार्केट में रेट रहता है उससे ज़्यादा तो नहीं पर 1.5 रेट लेकर के देता हूँ। और किसानों को बीज में भी मैं देता हूँ, जो जैविक किसान जो जैविक खेती करने के अग्रसर होते हैं उनको बीज देता हूँ, तो मुझे उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। एक चीज़ इसमें ये आती है कि आप अकेले हैं यहाँ पे, ज़्यादा किसान नहीं है जैविक खेती करने वाले, मतलब आपने क्या है कि आपके कस्टमर बंधे हुए हैं। जी जी, वो आपको फ़ोन करके ले लेते हैं। जी जी, अगर सभी लोग किसान अगर खेती करने लग गए जैविक खेती की, तो क्या अगर मान लीजिए कि उनके लिए यहाँ पे मार्केट की क्या व्यवस्था है? नहीं, उसके लिए मार्केट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। हम तो हर मीटिंग में हर जगह बोलते हैं कि इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं होती है। और करना भी चाहिए तो सब अपना ग्रुप बना के, कोई ग्रुप लीडर बन जाए या ग्रुप बना करके उसको किसी से कांटेक्ट करके उस हिसाब से भी हम बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हम हर मीटिंग में बोलते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम जो है सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारा कोई ऐसा एक स्टेज मिल जाए हमको, ताकि वहाँ एक जैविक का पटल होकर वहाँ हम हमारा माल सप्लाई कर सकें। साथियों, इस समय पे मेरे साथ मेरे संस्थान के डॉक्टर राघवेंद्र जी हैं, वे भी यहाँ पे उपस्थित हैं और इन्होंने कुछ हमारे संस्थान में जैविक खेती के बारे में परीक्षण किए हैं और वे भी यहाँ पे हैं। और वो उन्होंने हमारे जो संस्थान में लगभग 15 साल तक एक जो खेत है सोयाबीन का उसको स्टेबलाइज कर रखे हैं, उसमें किसी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके क्या अनुभव, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रविंद्र ठाकुर जी अपना खेत दिखा रहे हैं, उसमें जैविक तरीके से वो बीजोपचार करते हैं और उसमें अभी तक कोई रासायनिक कीटनाशक का कोई छिड़काव नहीं किया है। दूसरे जो देसी तरीके उस प्रकार से ये कीट या रोग नियंत्रण के प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या मानना है कि इसमें पोषण के लिए, जो न्यूट्रिशन के लिए क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं, या गोबर की खाद, ये तो इन्होंने केचुए वाली खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं? तो गोबर सबसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो पोषक का तत्वों को मैनेजमेंट करना है सोयाबीन के लिए, इसके ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो मतलब इसका जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है खुद वो बना लेती है। तो इसलिए इसका जो गोबर की खाद है 10 टन प्रति हेक्टेयर लगता है इसका जी। उसके अलावा जो फास्फोरस रिक्वायरमेंट जो सोयाबीन के लिए है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये तेल के फसल है, तो इसलिए 60 kg प्रति हेक्टेयर इसको लगता है। तो उसके जो जैविक तरीके से कैसे सप्लाई करें, वो एक क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको हम फास्फोरस मीट आउट करने के लिए हम रॉक फॉस्फेट आता है, तो रॉक फॉस्फेट लगभग हम 2.5 से 300 kg प्रति हेक्टेयर हमको डालना चाहिए, ताकि इसका फास्फोरस की रिक्वायरमेंट जो है वो
मीट आउट हो जाएगा। और बाकी जो पोटेशियम है वो जो हम गोबर की खाद डालते हैं उससे वो मिल जाएगा, और सल्फर भी उससे मिल जाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हो गई है। लगी है कि खरपतवार मैनेजमेंट वो एक बहुत इधर तो हाँ। बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन खरपतवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो उसके लिए है कि जैसे इन्होंने बताया है कि ये दोहरा चलाते हैं, तो उससे पहले जो है वो टिलेज जो बोलते हैं, तो उसको अच्छे से हमको एक डीप प्लोइंग करना है। उसके बाद जो कल्टीवेटर है उसको चलाना है। वो ये चला लिया तो फिर एक हद तक खरपतवार जो है नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद जो है जैसे 15 से 20 दिन के बीच में एक डोरा चलाना है, तो इससे क्या है थोड़ा कंट्रोल हो ही जाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद जो है फसल अपने आप उसको जो कवर करके खरपतवार को जो है नियंत्रण कर जाता है। और इसके अलावा जो कीट इन्होंने बताया कि कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं, तो ये वो स्प्रे भी करना है। उसके साथ साथ जो है जो डीपोलेटर बोलते हैं इल्ली जो लगता है, उसके लिए सिंपल चीज़ है, टी कूटी लगता है, तो टी ऐसा बना के, तो उसके ऊपर क्या है पंछियाँ जो रहते हैं, जो बर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर आके जो खा लेते हैं, तो उसको आप जगह जगह पे लगा सकते हैं, लगा लीजिए। उसके अलावा जो है फेरोमोन ट्रैप्स आता है, लाइट ट्रैप्स आता है, और येलो स्टिकी ट्रैप्स आता है। ये इंसेक्ट मतलब इससे इन सब चीजों से हम कीड़ों से हम अपनी सुरक्षा कर सकते ये हैं। सभी चीजें सर के आशीर्वाद से हम करते आए हैं, ये करते भी रहेंगे। जी हाँ, ये करना है। उसके अलावा कुछ बायो फर्टिलाइज़र्स भी है हमारे पास, जैसे कि पीएसबी है, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है, जैसे पीएसपी बोलते हैं। उसको हम 5 से 10 ग्राम प्रति केजी सीड को ट्रीट करके, हमको बोए के पहले ट्रीट करके उसको बोना चाहिए, ताकि उसका न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिक तरीके से ही मीट आउट हो जाता है। तो ठीक है। इसके अलावा अगर जो कीट कंट्रोल करने के लिए या बीमारी कंट्रोल करने के लिए भी हमको सीड ट्रीटमेंट के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स है, जैसे सिडोमोनास सिरिंजे है, और इसको है 5 ग्राम प्रति हेक्टर। जो भी फंगल डिसीजेस है उसको कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा विरिडे, तो इन्होंने किया हुआ है जो अभी बता रहे थे, तो वो भी आप 5 से 10 ग्राम प्रति हेक्टर प्रति किलोग्राम सोयाबीन बीज से ट्रीट करके आपको बोना चाहिए। तो ये हो गई है। तो बाकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, और ये एक और है कि मैरीगोल्ड है, ऐसे मैरीगोल्ड है, सुआ है, उसको आप अट्रैक्ट करने के लिए और जो नेचुरल एनिमीज है उसको अट्रैक्ट करने के लिए तो आप लगा सकते हैं। जो नेचुरल कीड़े हैं, मतलब उसको वो जो आपका सोयाबीन की नुकसान करने वाला कीड़े को खा लेते हैं, बिल्कुल, तो उसको आप लगा सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ऑर्गेनिक खेती में। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो है नॉर्मल खेती है वैसा ही करना है आपको। तो ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और रविंद्र ठाकुर जी, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, तो ऐसे ही रोचक या साइंटिफिक जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी आपको सोया संवाद के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। जगह जगह पे जाके किसानों से, वैज्ञानिकों से हम लोग चर्चा करते हैं। उद्देश्य केवल यही है कि आपकी उत्पादकता बढ़े, नए नए जो उन्नत कृषि के तरीके हैं, पद्धतियाँ हैं, उसको आप तक पहुंचाएं और किसानों की सोयाबीन उत्पादकता में वृद्धि हो। ऐसे ही जानकारी के लिए और भी आगे आपके साथ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। रविंद्र ठाकुर जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। और मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।